दोस्तों, चीनी आर्मी को या चीनी सेना को जिस तरह से भारत के खिलाफ ओछी हरकत करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, अब उस ट्रेनिंग से खुद चीनी सेना में फूट और विद्रोह के मामले सामने आए हैं। दोस्तों, कश्मीर हो या अरुणाचल प्रदेश, हर बॉर्डर पर चीन इंडियन आर्मी को टॉर्चर करता है, भारत की जमीन को अपने नक्शे पर दिखाता है। लेकिन इन सब के बीच अब वहां के कमांडर ने ही जिनपिंग के साथ इतना बुरा किया कि जिनपिंग ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हां, चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग के साथ आखिर कमांडर ने क्या कुछ किया है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। याद होगा, अभी तवांग का कांड हुआ था, जिसमें कैसे इंडियन आर्मी ने चाइनीज आर्मी को खदेड़ा था और भगाया था। इसकी चर्चा वर्ल्ड इंटरनेशनल मंच पर हुई थी और कुछ इस तरह से ही अब इस इंसिडेंट की चर्चा भी इंटरनेशनल मंच पर हो रही है। अब चीनी सेना में फूट और विद्रोह की घटना सामने आई है और कमांडर ने जिनपिंग को सीधे सीधे चेतावनी दी है। क्या कुछ है मामला और कहां से जुड़ा हुआ है, यह चीजें आपको अब बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा खुलासा हो गया जिसके बाद जिनपिंग शर्मसार हो गए हैं, साथ ही बौखला भी गए हैं। बात दरअसल यह है कि हाल ही में गलवान घाटी और पेंगोंग इलाकों में चीन की सेना की आक्रामक हरकतों पर पूरी दुनिया ने नजर लगा रखी हुई है और ताजा घटना के बाद अमेरिका का भी यही मानना है कि चीन ने जानबूझकर भारत को उकसाया और विवादित क्षेत्र में दाखिल हुआ। और अमेरिका की खुफिया एजेंसी कह रही है कि चीन में अब खासकर जिनपिंग इस बात के लिए बौखलाए हुआ है कि उसके स्थानीय कमांडर ने भारत के साथ झड़प होने पर पीछे हटने का फैसला लिया। ऐसे में जिस तरह का रुख भारतीय सेना का था, उससे देखकर और पिछली घटना से सबक लेते हुए स्थानीय कमांडर ने जिनपिंग की बात नहीं मानी और अपने सैनिकों को वापस हटने का आदेश दे दिया। ऐसे में अमेरिका की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका का मानना है कि भारतीय सेना ने जमीन पर तो कोई नुकसान होने नहीं दिया और भारतीय सेना चीन के उकसावे के लिए तैयार थी। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पिछली बार जो घटना हुई थी उसके बाद भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार थी। इस बार वैसे इस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में साफ नहीं किया है कि चीन ने पहले उकसाया या फिर भारत ने चीन की जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन चीन के पुराने बर्ताव को देखते हुए अमेरिका भारत के पक्ष में ही है और अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन विवादित क्षेत्र में कैंप बना रहा था। हालांकि सभी भारतीय सेना के आने की वजह से विवाद हो गया, लेकिन आगे नहीं बढ़ा क्योंकि दोनों सेनाएं तनाव बढ़ने से पहले ही पीछे हट गई, क्योंकि चीन के एक ऑफिसर ने अपनी सेना को पीछे छोड़ने की बात कह दी थी। ऐसे में अमेरिका की इंटेलिजेंस का मानना है कि शी जिनपिंग की राय से उलट कमांडर ने पीछे हटने का फैसला किया। ऐसे में चीन के लिए एक बुरे समय की शुरुआत है, क्योंकि चीन की सेना अब पूरी तरीके से भारत की सेना से खौफ खाती है और पिछली घटना के बाद चीन की सेना ने यह सबक ले लिया है कि जिनपिंग उनका नहीं होने वाला है। जिस तरह से पिछली बार हताहत हुए सैनिकों की संख्या को न सिर्फ चीन ने छुपाया, बल्कि उनको सही तरीके से राजकीय सम्मान भी नहीं दिया। ऐसे में अब वहां की सेना भी यह समझ चुकी है कि शी जिनपिंग किसी का नहीं होने वाला है और वह यही वजह है कि चीन के सैनिकों के कमांडर ने शी जिनपिंग के आदेश से उलट जाकर भारतीय सेना के खिलाफ अपनी आर्मी को पीछे कर दिया। और अब से इस बात का खुलासा हुआ है कि तब से शी जिनपिंग काफी ज्यादा परेशान हुए और बौखलाहट में हैं, क्योंकि शी जिनपिंग अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं समझते हैं, फिर चाहे वह उनके देश के ही कोई बड़े नेता या सैन्य अधिकारी क्यों न हो। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अक्सर दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी का जलवा दिखाने वाला भारत अब एक ऐसा काम करने जा रहा है जिससे चीन चारों खाने चित हो जाएगा और उस काम के बारे में जानकर आप भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि वह सीधे तौर पर आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। वह काम है आईफोन बनाने का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अब हमारे देश में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने वाली है और इसके बाद भारतीयों को काफी सस्ते दामों पर आईफोन मिलेगा। और इस काम को इंडिया में करेगी सबसे भरोसेमंद कंपनी टाटा, यानी कि टाटा ने ही दिया है सीधे सीधे एप्पल को चुनौती। ऐसे में आप कहेंगे कि टाटा की कंपनी से एप्पल के फोन को असेंबल कर रही है,
कैमरा कहीं और बॉडी कहीं और की, टच स्क्रीन कहीं और का और सीपीयू कहीं और का। आसान शब्दों में कहे तो ये सारे स्मार्टफोन असेंबल होते हैं और एप्पल इन्हें खुद खरीदता है किसी और से, और उसके बाद से वे इसे असेंबलिंग कंपनी को देते हैं जो इनके फोन को असेंबल करती है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, टाटा को जो काम मिला है वह समझ लीजिए कि एप्पल के आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग का है और इसकी असेंबलिंग का है। अब वह करेगा टाटा। और साथ ही आपको एक और बात बता दें, आज से कई दशक पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसा ही कुछ हुआ था। उस वक्त भारत में जितनी भी गाड़ियां थी वह फॉरेन में बनकर भारत में इंपोर्ट की जाती थी, जिनकी कीमत भी ज्यादा हुआ करती थी और वह भारतीय रोड के हिसाब से उतनी ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं थी। जिसके बाद रतन टाटा के नेतृत्व में एक कंपनी उभर कर खड़ी हुई जिसमें गाड़ियों को भारत में ही बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद टाटा मोटर्स नाम की कंपनी खड़ी हो गई। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भारत ने फॉरेन कंपनीज को इनवाइट किया और वे हमारे देश में आए और गाड़ियां बनाए। ऐसे में अब फिर से भारत की टाटा कंपनी की कोशिश कर रही है कि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग दोनों ही भारत में हो। ऐसे में अब एप्पल टाटा के पास तो आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि अगले 5 सालों में टाटा अपना ही कोई फोन लॉन्च कर दे। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक जब चीन से एप्पल का मोह भंग हुआ तो उसने भारत की तरफ रुख किया और अब टाटा और एप्पल की साझेदारी बढ़ रही है और कर्नाटक में बेंगलुरु के नजदीक होसूर में टाटा आईफोन के लिए कंपोनेंट बनाता है। साथ ही टाटा स्टोर के करीब एप्पल स्टोर्स खोलने वाला है और यह पहला स्टोर मुंबई में खुलने वाला है। यानी कि टाटा कंपनी जल्द ही आईफोन बनाने के साथ साथ उन्हें अपने स्टोर्स में भी बेचेगा। ऐसे में अगर टाटा इससे प्रोडक्ट को बेचना सीख गया तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी आगे जाकर भारत में करवा ली जाएगी। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टाटा ही इस काम में आगे क्यों आया आईफोन के साथ कोलैबोरेशन के लिए। तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी वजह है और वह यह है कि टाटा के पास वह सभी चीजें मौजूद हैं जिसके बल पर वह आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में करवा सकता है। क्योंकि टाटा कंपनी अभी ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी अच्छा काम कर रही है। टाटा की एक कंपनी टीसीएस कई सालों से लगातार सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना परचम लहरा रही है और टाटा देश में इंडिकॉम जैसे फोन को भी बना चुका है। यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ साथ मोबाइल फोन प्रोडक्शन का काम टाटा को अच्छी तरह से आता है और यही मुख्य वजह रही है कि टाटा कंपनी भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आगे आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाटा के लिए यह काम आसान होगा, क्योंकि आईफोन बनाना कोई सरल काम नहीं है और एप्पल जब किसी कंपनी को आईफोन बनाने का काम देता है तो उसे कई सारे मानकों पर खरा उतरना होता है। ऐसे में अगर वह आईफोन भारत में बनना शुरू हो गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी डिमांड कितनी ज्यादा होगी और इससे भारत को कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कि वह भारत में कितने सालों से हो पाएगा? इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।